बात जुर्म से जूझते आवाम की हो या समाज में बढ़ते क्राइम ग्राफ की, अपराध की हर सूरत के पीछे छुपा होता है कोई ना कोई गुनहगार। नमस्कार, मैं हूं अलीम अतहर। तफ्तीश की राह में आने वाली हर कड़ी सुराग बनकर पहुंचाती है गुनहगारों को सलाखों के पीछे। तो आप बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि हर जुर्म के खिलाफ हमारी तफ्तीश लगातार जारी है। गोपालगंज में लगातार हो रही आपराधिक वारदातों से पुलिस का इकबाल खत्म होता दिख रहा है। वहीं आम लोगों का पुलिस से भरोसा उठता जा रहा है। बेखौफ अपराधी आए दिन एक के बाद एक घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। बावजूद इसके पुलिस अपराधियों पर नकेल कसने में पूरी तरह नाकाम साबित हो रही है। क्या है पूरा मामला, इस रिपोर्ट में देखिए। गोपालगंज में अपराधियों का आतंक। दिन दहाड़े व्यवसायी की गोली मारकर हत्या। हत्या से इलाके में सनसनी। व्यवसायियों में दहशत का माहौल। तफ्तीश में जुटी पुलिस। गोपालगंज में अपराधियों के मन से पुलिस का खौफ खत्म होता दिख रहा है। बेखौफ अपराधी वारदातों को अंजाम देकर पुलिस को खुली चुनौती दे रहे हैं। ताजा मामला मांझागढ़ थाना क्षेत्र के माझा बाजार का है, जहां बेखौफ अपराधियों ने स्वर्ण व्यवसायी को दिन दहाड़े गोली मार दी। माझा में दिन गोलीकांड होता, क्या होता, प्रशासन कहाँ बा? क्या नाम है इनका? लक्ष्मण सोनी नाम है। अच्छा, क्या कैसे गोली लगी है? दुकान बंद करके अपने घर जा रहे थे, घर जाने के क्रम में हुआ है। किस चीज का दुकान है? सोने चांदी का दुकान है। कहाँ पर? मांझागढ़ बाजार में। वहीं गोली लगने से गंभीर रूप से घायल स्वर्ण व्यवसायी की सदर अस्पताल में लाने के दौरान मौत हो गई। मृतक की मांझा बाजार में ज्वेलरी की शॉप थी, जिसको बंद करके लक्ष्मण सोनी अपनी बेटी के साथ जा रहे थे। तभी बाइक सवार अपराधियों ने मांझा बाजार से आगे शेख टोली जाने के रास्ते में उन्हें गोली मार दी। गोली लक्ष्मण के सीने में लगी। उनको आनन फानन मांझागढ़ पीएचसी में भर्ती किया गया, जहां से गंभीर हालत में उन्हें गोपालगंज सदर अस्पताल रेफर किया गया, लेकिन रास्ते में ही लक्ष्मण सोनी की मौत हो गई। लक्ष्मण सोनी साहब व्यवसायी हैं, जिनको गोली मार दी गई और उनकी हत्या हो गई। यह शर्मनाक और दुखद घटना है। हम लोग सभी लोग जो है इस बात से दुखित हैं कि चूंकि आए दिन जो घटना हो रही है, यहीं की माझा की ही घटना है, जो राजन पांडे पत्रकार की घटना है, जो चौथे स्तंभ के रूप में लोकतंत्र के हैं, उनके घटना के बाद यह जो है दूसरी घटना उस तरह की घटना हुई जो जिनमें हत्या कर दी गई। सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंचकर मामले की छानबीन में जुट गई है। अभी तक हत्या के कारणों का खुलासा नहीं हो पाया है। पुलिस बाजार के दुकानों में लगे सीसीटीवी को भी खंगाल रही है। घटना के बाद मांझा बाजार में सन्नाटा पसर गया है। एक सप्ताह के अंदर 2 घटना गोली चलने वाली जो हुई है, इससे मांझा के सभी व्यवसायी कहीं ना कहीं उनके दिल में दहशत और डर हो गया है। यही कारण है कि आज स्वेच्छा से मांझा के जितने व्यवसायी हैं स्वेच्छा से अपना अपना दुकान बंद किए हुए हैं, और इसी को लेकर हम लोगों का प्रतिनिधि मंडल प्रभारी मांझा के पास गया हुआ था कि ऐसा न हो। व्यवसायियों के दिल में ये जो डर बनी हुई है कि एक सप्ताह के अंदर शाम 6:30 बजे के और 7 बजे के बीच गोली चलता है, ये न हो। इस पर प्रशासन की तरफ से स्पष्ट आश्वासन दिया गया है कि एक अफसर हमारा मार्केट में आज से निश्चित रहेगा। गोपालगंज में स्वर्ण व्यवसायी की हत्या के बाद आक्रोशित लोगों ने मांझागढ़ बाजार को जहां बंद कर दिया, वहीं इस घटना के बाद से ही मांझागढ़ बाजार में व्यवसायियों में दहशत का माहौल है। व्यवसायियों का आरोप है कि पुलिस के द्वारा अपराधियों के खिलाफ
सख्ती नहीं बरती जाती है, जिसकी वजह से मांझागढ़ में एक सप्ताह के अंदर 2 लोगों को गोली मारी गई, जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई। हत्या के विरोध में स्थानीय लोगों ने अपनी दुकानों को बंद कर अपराधियों की गिरफ्तारी की मांग की। वहीं लोगों का आरोप है कि पुलिस के द्वारा इस इलाके में गश्त नहीं की जाती, जिसकी वजह से आए दिन अपराधी वारदात को अंजाम दे रहे हैं। स्थानीय लोगों ने पुलिस प्रशासन से पूरे मामले की छानबीन कर दोषियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार करने की मांग की है। इसके साथ ही लोगों ने चेतावनी दी है कि अगर अपराधी गिरफ्तार नहीं होते हैं तो वे लोकतांत्रिक तरीके से आंदोलन करेंगे। पुलिस जो अपना काम कर रही है इस मामले में निश्चित रूप में कार्रवाई करेगी, और हम लोग मांग भी किए हैं कि कार्रवाई नहीं होती है उस स्थिति में कहीं न कहीं हम व्यवसायी समाज के लोग भयभीत और संसित हैं। उस स्थिति में लोकतंत्र का मार्ग जो है चुनेंगे और धरना प्रदर्शन के लिए बाध्य होंगे। आए दिन हत्याएं लूट खसोट बढ़ा हुआ है। मैं मांग करता हूं जिला प्रशासन से कि 24 घंटे के अंदर जो भी आदमी लक्ष्मण गुप्ता का हत्यारा हो उसको गिरफ्तार किया जाए, वरना हम लोग इस मैटर को लेकर के रोड से लेकर सदन तक उठाने का काम करेंगे। वहीं गोपालगंज एसडीओपी नरेश पासवान ने घटना की जानकारी देते हुए बताया कि मृतक व्यवसायी लक्ष्मण सोनी रात को अपना दुकान बंद करके मांझागढ़ बाजार से अपने बेटे के साथ मोटरसाइकिल से जा रहे थे, तभी 2 अपराधियों ने पीछे से उनको गोली मार दी। गोली लगने के बाद जब उन्हें अस्पताल लाया गया तभी उनकी रास्ते में ही मौत हो गई। माझा बाजार में व्यापारी लक्ष्मण शाह अपने दुकान बंद करके मोटरसाइकिल से अपने पुत्र के साथ जा रहे थे घर। उनका घर है लंगटू हाता, और रास्ते में अज्ञात 2 अपराध कर्मी द्वारा ये मोटरसाइकिल से जा रहे थे, पीछे से पीछा करके गोली मारते हुए भाग गया है और तत्काल उनको इलाज के लिए सदर अस्पताल लाया जा रहा था। रास्ते में उनकी मृत्यु हो गई है। बहरहाल गोपालगंज में बेखौफ अपराधियों में पुलिस प्रशासन का जरा भी भय नहीं है, इसलिए अपराधी एक के बाद एक घटना को अंजाम देकर गोपालगंज पुलिस को ठेंगा दिखा रहे हैं। अब देखने वाली बात होगी कि पुलिस कब तक स्वर्ण व्यवसायी लक्ष्मण सोनी के हत्यारों को पहुंचाती है सलाखों के पीछे। न्यूज़ 18 के लिए गोपालगंज से मुकेश कुमार की रिपोर्ट। समस्तीपुर में हत्या का दौर थमने का नाम नहीं ले रहा है। अपराधी लगातार वारदातों को अंजाम देकर पुलिस को चुनौती दे रहे हैं। अभी जमीन विवाद में एक व्यक्ति की पीट कर हत्या का मामला ठंडा भी नहीं हुआ था कि बेखौफ अपराधियों ने एक बार फिर एक युवक की गला रेत कर हत्या कर दी। हत्या से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। क्या है पूरा मामला, देखते हैं तफ्तीश में। समस्तीपुर के बेखौफ अपराधी, बेरहमी से की युवक की हत्या। वारदात के बाद इलाके में फैली सनसनी। तफ्तीश में जुटे पुलिस। समस्तीपुर शहर की सुरक्षा व्यवस्था पर अब बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है। यहाँ हत्याओं का दौर रुकने का नाम नहीं ले रहा है। ताजा घटना समस्तीपुर के सिंघिया थाना इलाके के लगमा गांव की है, जहां बेखौफ अपराधियों ने घर में घुसकर एक 18 साल की युवक की सोई अवस्था में गला रेत कर हत्या कर दी। बताया जा रहा है कि मृतक चंदन कुमार पड़ोस में श्राद्ध कर्म का भोजन खाने के बाद अपने घर में जाकर सो गया था और जब सुबह में परिजन की आवाज देने के बाद भी मृतक चंदन कुमार अपने कमरे से नहीं निकला तो मृतक के परिजन कमरे के अंदर जाकर देखा तो बिस्तर पर खून से लथपथ चंदन कुमार का शव पड़ा था। हत्या कब और किसने की ये किसी को पता नहीं चल सका। चंदन की इस जघन्य हत्या की खबर जंगल में लगी आग की तरह पूरे इलाके में फैल गई। आसपास के रहने वाले लोग मौके पर पहुंचे और साथ ही पड़ोस के गांव के भी हजारों लोग घटना की जानकारी पर चंदन के घर पहुंचे। वहीं ग्रामीणों और परिजनों ने हत्या की इस वारदात की सूचना पुलिस को दी, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची।
पुलिस को आक्रोशित ग्रामीणों का सामना करना पड़ा। अपराधियों की गिरफ्तारी और वरीय अधिकारी को मौके पर बुलाने की मांग को लेकर ग्रामीणों ने केलहुआ घाट के पास रोसड़ा सिंघिया मार्ग को जाम कर दिया। जो हमारे ही गांव में लगमा में अप्रिय घटना हुआ है, जो दरिंदाओं ने रात को सोई हुई अवस्था में शरीर और गर्दन अलग करके काट दिया है बेरहमी से, जिसके चलते हम लोग इंसाफ के लिए हम सारे गांव के पंचायत के युवक एकत्रित होकर के इंसाफ के लिए हम लोग रोड को जाम किए हैं कि जब तक एसपी साहब डीएसपी साहब नहीं आएंगे तब तक हम लोग अनिश्चितकालीन तक इस रोड को जाम करके रखेंगे। जिला मुख्यालय से एसपी के निर्देश पर घटना स्थल पर रोसड़ा डीएसपी सहियार अख्तर पूरे दल बल के साथ मौके पर पहुंचे, जिसके बाद समझाने बुझाने के बाद लोगों का गुस्सा कम हुआ और फिर सड़क जाम खत्म हुआ। पुलिस चंदन की हत्या के पीछे के कारणों को ढूंढने में लग गई है। उठ का गलिए हम यहाँ से बिछौना पर से गदाल करते रहिए। चंदन चंदन नहीं बोल रही तो दुल्हन कहल कि जे मम्मी से बाहर देखियो न ककरो कहियो न, तो हम कहली कि ना सुनते तो कहलिए हो भी तू कहीं देखा तो हो चंदन नहीं उठे, उठा दो तो तनी बाबू के हमरा जा गल तो कल के बाप रे बाप बर्दाश्त नहीं हुए, चंदन भैया के काट दिल को। आम पब्लिक यहाँ इकट्ठा हो रखा है, प्रशासन भी आया लेकिन वो अपने तैयारी के साथ नहीं आए। ना उनके पास एक डायरी है, न कैमरा है, न पेन है। यहाँ दूसरे से पेज मांग के और एप्लीकेशन जो भी है केस फायर कर रहे हैं, चाहे एप्लीकेशन लिख रहे हैं, जो भी है वो कर रहे हैं, जो कि उनको पहले सब कुछ कहीं भी हम मर्डर के लिए गए उनकी तैयारी करके आना चाहिए था। वो तैयारी करके आएंगे ताकि उस केस का जितना जल्दी हो निराकरण हो सके। अभी तक घटना का कोई सुराग नहीं मिला है, कोई बताया नहीं। प्रशासन कर रहा है, बोल रहे हैं कि हम कर रहे हैं, लेकिन वो अपने कुछ तैयारी बिल्कुल धीमी गति से शुरू कर रखे हैं। वहीं समस्तीपुर एसपी विकास बर्मन ने बताया कि सिंघिया थाना इलाके के लगमा गांव में चंदन कुमार की सोई अवस्था में गला रेतकर हत्या कर दी गई है। हत्या के कारणों को पुलिस तलाश रही। वहीं इस मामले में सुराग को तलाशने के लिए पुलिस के द्वारा डॉग स्क्वाड और फॉरेंसिक टीम की भी मदद ली जा रही है। इस मामले में एफआईआर दर्ज करने के लिए प्रक्रिया चल रही है। में घटना हुई है जिसकी जानकारी सुबह में थाना को दी गई। थाना वहां पहुंचे हुए हैं। चंदन सिंह नाम के व्यक्ति है, लगमा गांव सिंघिया थाना के रहने वाले हैं। उनको सोए हुए अवस्था में ही तेज धारदार हथियार से हमला कर उनकी हत्या की गई है। इसको लेकर हमने एसडीपीओ को वहां भेजा है और जानकारी प्राप्त की जा रही है। घटना का क्या कारण हो सकता है इस बिंदु पे जांच कर रहे हैं हम। इसके अलावा हम लोगों ने डॉग स्क्वाड और फॉरेंसिक की टीम को ही बुलाया है ताकि और कोई भी साक्ष्य वहाँ इकट्ठा हो, उसके आधार पर हम लोग आगे कार्रवाई करेंगे। एफआईआर दर्ज करने की कार्रवाई की जाए। बहरहाल समस्तीपुर में लगातार हो रही आपराधिक वारदातों से जहां आम लोग सख्ते में हैं, वहीं पुलिस और प्रशासन की कार्यशैली भी सवालों के घेरे में है। आए दिन हो रही हत्या की वारदातों से पुलिस के प्रति लोगों में गुस्सा बढ़ता जा रहा है। अब देखने वाली बात होगी कि पुलिस चंदन के हत्यारों को गिरफ्तार कर कब तक सलाखों के पीछे पहुंचा पाती है। न्यूज़ 18 के लिए समस्तीपुर से मुकेश की रिपोर्ट। अब वक्त हो चला है एक ब्रेक का, हम जल्द हाजिर होते हैं। प्यार होता है, फिर बंद कमरे में शादी होती है, फिर लड़का फरार। क्या है पूरा मामला, देखते हैं तफ्तीश में। प्यार में अंधा, धोखे का धंधा, पहले बात फिर मुलाकात, उसके बाद वारदात, परेशानी का सबब बना अस्मत का लुटेरा, जान जान कहकर अकेला छोड़ गया। ये इश्क नहीं आसान, कलयुग के इश्कज़ादे, ख्वाहिश जूलियट की और रोमियो फरार। कहते हैं प्यार अंधा होता है जो न उम्र देखता है, न चेहरे का रंग और ना ही कोई जाति। कुछ ऐसा ही मामला सामने आया
कैमूर के मोहनिया से। जहां समस्तीपुर की इंटर की एक छात्रा ने कैमूर के युवक पर प्यार में धोखा और यौन शोषण का आरोप लगाया है। पीड़ित बताती है कि पहले फेसबुक से एक लड़के से दोस्ती हुई और फिर धीरे धीरे दोस्ती प्यार में तब्दील हुई। मामला यहां तक पहुंचा कि दोनों ने साथ में जीने मरने की कस्में भी खा ली। ये मामला दोनों के बीच 1.5 साल से चल रहा था। इन 1.5 सालों में न तो लड़के ने अपनी प्रेमिका को कोई फोटो भेजा, न ही कभी वीडियो कॉलिंग पर बात की। इन दोनों के बीच फेसबुक के बाद व्हाट्सएप पर चैटिंग होने लगी, जिस दौरान वो शख्स अपनी प्रेमिका को अश्लील फोटो और वीडियो भी भेजा करता था। लड़की ने कई बार अपनी फोटो उस शख्स को भेजी, लेकिन वह बदमाश हमेशा किसी और का फोटो भेजा करता था। प्रेमिका के बहुत कहने पर एक बार वीडियो कॉलिंग की, जिस पर उम्र काफी अधिक थी, फिर भी प्रेमिका दिल से चाहती थी और उसे ही अपने मन मंदिर से अपना पति भी मान चुकी थी। इसके बाद प्रेमी ने अपने परिवार और भगवान की कसमें खाकर शादी के लिए 25 जनवरी को मोहनिया बुलाया और अपना पता रोहतास जिले के शिवसागर का बताया। प्रेमिका को शादी करने का झांसा देकर उसे मोहनिया बुलाया, जहां पहले से ही दुर्गावती थाना क्षेत्र स्थित कर्णपुरा गांव के पास सड़क किनारे किराए पर एक कमरा बुक किया और अपनी प्रेमिका को ले जाकर बंद कमरे में शादी की। फिर उसके साथ 2 दिनों तक शारीरिक संबंध बनाया और फिर धोखा देकर भाग निकला। प्रेमिका के मुताबिक उसका प्रेमी 40 से अधिक वर्ष का है। शारीरिक संबंध बनाने के बाद युवती को मोहनिया बस स्टैंड ले गया और पटना जाने वाली बस में बिठाया। जब युवती ने उसका फोटो लेना चाहा तो उसने मना कर दिया और वहां से कहकर चला गया कि वो समस्तीपुर आएगा। इसके बाद उसका नंबर भी बंद हो गया। फिर प्रेमिका अपनी मां के साथ समस्तीपुर से मोहनिया थाने पहुंची और पूरी घटना पुलिस को बताई। फेसबुक पे दोस्ती हुआ, दूसरा का पिक भेज के बोला मेरा पिक इन्हीं का दोस्त का था। फिर जब इसे प्यार हो गया, ये भी हमसे बात करने लगे और हम भी। और फिर जब मिलने का शादी का बात हुआ, दूसरा का पिक दिखा के बोला मेरा पिक है। और फिर जब शादी का बात हुआ तो एक बार नहीं हजारों बार कसम खाए अपनी माँ का और भगवान जी का कसम कि हम जब करेंगे तो तुम ही से करेंगे। तो वीडियो कॉल से बात किए तो वो अपना फेस दिखाए तो थोड़ा देर के लिए मुझे अजीब लगा कि हम कैसे, जैसे कि हम नहीं देखे हुए थे, उम्र ज़्यादा था उनका, फिर भी हम प्यार करते, सच्चा वाला करते हैं, इसलिए हमको उनकी उम्र से कोई आपत्ति नहीं। वहीं मोहनिया पुलिस युवती को लेकर उस स्थान पहुंची जहां 2 दिनों तक उसे रखने और उसके साथ शारीरिक संबंध बनाने की बात कही गई थी। पुलिस पूरे मामले में मकान मालिक और वहां रहने वाले अन्य किराएदारों से पूछताछ कर रही है। साथ ही प्रेमी द्वारा उसके बताए गए पते पर भी जाकर जानकारी ली, लेकिन उस नाम का कोई व्यक्ति वहां नहीं मिला। लड़की आई है समस्तीपुर से, 25 तारीख को यहाँ आया था, एक लड़का रखा था। लड़का तो कहाँ तक कोई पते नहीं है, कोई एड्रेस नहीं है। बहरहाल अब देखना होगा कि पुलिस कब तक आरोपी को गिरफ्तार कर पीड़ित परिवार को न्याय दिला पाती है, ताकि समाज में ऐसी मानसिकता रखने वाले लोगों को कड़ा संदेश मिले। न्यूज़ 18 के लिए कैमूर से प्रमोद की रिपोर्ट। अपराधी चाहे लाख शातिर हो, तफ्तीश की दिशा अगर सही है तो बच नहीं सकता कोई गुनहगार सलाखों के पीछे जाने से। तो पुलिस चाहे सोई हो, मुजरिम चाहे कोई हो, अब बने रहे हमारे साथ, क्योंकि हर जुर्म के खिलाफ हमारी तफ्तीश लगातार जारी है।